हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अजीत केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नेमिंग क्या करेंगे, सीखेंगे। जिसमें हम लोग एल्केन के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हम लोग जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो होता है एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो होता है एल्काइन। तो बेटा इसके भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पे जो हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं बेटा, ये होता है हमारा प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2 सॉरी, प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1, ये हमारा होता है। ठीक है ना। अगर प्रीफिक्स नहीं होगा तो वर्ड रूट सफिक्स में जानते होगे, सफिक्स कौन सा, सफिक्स 1 वाला। ठीक है ना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम लोग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पढ़ चुके, आज हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल तो यही होगा, इस पर हमें फॉलो करना है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन have maximum number of डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे, सॉरी लॉन्गेस्ट कार्बन हम इसको मानेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बेटा, हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। वहां पे क्या करते थे, लॉन्गेस्ट कार्बन में जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या होता था बेटा, हाईएस्ट होता था। ठीक है ना। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। काउंटिंग दैट साइड ऑफ कार्बन आइटम, काउंटिंग दैट साइड ऑफ कार्बन आइटम where डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इज नियरेस्ट। तो अगर ये तीन रूल यहां पे आप अगर फॉलो करते हो तो आप इसका आईयूपीएसी नेमिंग आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो चलो इसका हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखो बेटा, आपके पास जो है कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा। तो काउंटिंग मैं किधर से करूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है बेटा, यहाँ पे यही होगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्यों, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड इसमें आ गया ना। ठीक है ना। तो इसमें ब्रांच ब्रांच तो है नहीं, प्रीफिक्स तो है नहीं। काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो देखो बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 पे आ रहा है, और इधर से करने पे डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। बताओ, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 3 पे डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। बताओ तो कौन नियरेस्ट होगा, 1 वाला नियरेस्ट होगा, 2 वाला दूर हो जाएगा। तो क्या कहता है, काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या होगा बेटा, नजदीक होगा। तो बेटा ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स तो है नहीं। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रांच। प्रीफिक्स 2 का मतलब क्या होता है, ब्रांच। ब्रांच तो यहाँ पे है नहीं, तो ब्रांच नहीं है तो वर्ड रूट लेंगे। तो क्या फॉलो करेंगे बेटा हम लोग, रूल्स लिखने का तरीका तो ये है ना, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस क्या होता है, सफिक्स 1। ठीक है ना। तो देखो प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है, इसका मतलब वर्ड रूट होगा और सफिक्स होगा। सफिक्स कौन सा, 1 और 2 में से 1 वाला। ठीक है ना। 2 वाला जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप का होता है। ठीक है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, हमारा डबल बॉन्ड है तो यानी कि तीन तीन कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। डबल बॉन्ड आ गया, कहां पे डबल बॉन्ड है बेटा, 1 पे। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, इन। तो प्रोप 1 इन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। सपोज कर लो कि यहाँ पे बेटा CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड
CH2। अब बताओ क्या नेमिंग करूंगा मैं, सिंपल सा लॉजिक है, कौन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4, ऐसे नहीं कि 1 2 3, ऐसे नहीं करेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या होता है, मेन चेन में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसको कि उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड क्या होगा बेटा, नजदीक होगा। तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, 1 2 3 4, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ब्रांच, यानी कि ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, ठीक है ना। हम लोगों ने इधर से अगर ब्रांच की प्रायोरिटी देंगे, तो ब्रांच की प्रायोरिटी देते तो क्या होता है, यहाँ पे आता, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया प्रायोरिटी आपको किसको देना है, प्रेफरेंस आपको किसको देना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। मतलब क्या करते हैं हम लोग, प्रीफिक्स मतलब कि ब्रांच को प्रायोरिटी नहीं देना है हमें इस केस में, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पहले लिखते हैं प्रीफिक्स टू, लिखने का तरीका पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स टू, ठीक है ना, प्लस वर्ड रूट, वर्ड रूट, इसके बाद किसको लिखेंगे बेटा हम लोग, सफिक्स 1 को। तो प्रीफिक्स टू कौन है बताओ, प्रीफिक्स टू में ये हो गया बेटा मिथाइल, तो नाम हो गया मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल। वर्ड रूट, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। कहां पे डबल बॉन्ड है, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1E, ब्यूट 1E। कौन से पोजीशन पे है मिथाइल बेटा, 2 पे, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1E। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखो, सपोज कर लो कि हमारे पास ये दे दिया, अब बोला इसका नाम बताइए। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, तो यही हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। काउंटिंग मैं किधर से करूंगा, जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा, तो इधर से डबल बॉन्ड नजदीक, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट, क्योंकि ब्रांच तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ब्यूट 1 आइन, ठीक है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में वन, जो 1 और 2 दोनों पे है, तो लोअर नंबर को ही हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन के तौर पर लिखते हैं। फोर्थ पोजीशन, फोर्थ क्वेश्चन देखो, सपोज कर लो कि हमारे पास ये दे दिया, अब बोला बताओ क्या नाम होगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, कैसे भी मानो मैं इसको मान लेता हूं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यही हो गया अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। काउंटिंग अब मैं कहां से करूंगा, ब्रांच से नहीं। देखो अगर आप इधर से काउंट करते हो तो बेटा सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या आ रहा है, ब्रांच आ रहा है, और इधर तो हमें ब्रांच को प्रायोरिटी नहीं देना है, मुझे प्रायोरिटी किसको देना है, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड क्या होगा, इधर से 1 2 3 4, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा ब्रांच। तो बताओ क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट 1E। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो देखो, आप सपोज कर लो कि हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड दे दें, अब देखो ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया, देखो क्या करते हैं हम लोग। अब देखो काउंटिंग डबल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, तो यही होगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, तो भैया यही होगा लॉन्गेस्ट, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। अब काउंटिंग मैं किधर से करूं, देखो काउंटिंग करता हूं मैं राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इधर से काउंट करता हूं तो डबल बॉन्ड जो है बेटा, डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड कार्बन पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, थर्ड कार्बन पे। और अगर मैं इधर से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता हूं तो भी थर्ड पोजीशन पे, और लेफ्ट टू राइट करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन थर्ड कार्बन पे है, ठीक है ना। यानी कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में कोई अंतर नहीं है। तो क्या सर मैं लेफ्ट टू राइट नाम काउंट कर देता हूं, दोनों तरफ सेम है तो। अब देखो
एक बच्चा बोलेगा सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर मैं राइट टू लेफ्ट लिखता हूं, राइट टू लेफ्ट लिखता हूं, राइट मतलब इधर से इधर की तरफ, है ना, दाहिने से बाएं की तरफ, तो सर ये क्या हो गया बेटा, ब्रांच हो गया। तो ब्रांच का पोजीशन क्या है बेटा, फिफ्थ। तो क्या नाम हो जाएगा, 5 मिथाइल हेक्स 3 आइन। कोई दिक्कत, 5 मिथाइल हेक्स 3 आइन। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं लेफ्ट टू राइट लिखता हूं, तो लेफ्ट टू राइट लिखेगा तो क्या लिखेगा वो, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब इसके तो दो नाम हो जाएंगे सर। बेटा अब यहां पर आ जाएगा, अगर हमारा पोजीशन सेम हो जाए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, तब हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं ब्रांच को। तब ब्रांच जिधर से नजदीक होगा उधर से, क्योंकि हमारा यहां पे देख लो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है बेटा, सेम है, तो हम कहां पे चले जाएंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, ब्रांच को प्रायोरिटी देंगे, है ना। यानी कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सेम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच को प्रायोरिटी देंगे। और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी क्या करेंगे बेटा, प्रायोरिटी देंगे। तो लिखेंगे हम लोग, पहला रूल लिख देते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ double bond and triple bond are same, then priority order किसको देंगे बेटा हम लोग, या तो ब्रांच, लिस्ट नंबर ऑफ ब्रांच, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, ठीक है ना। चलो एक दो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। तो कौन सही हो जाएगा बेटा, ये लेफ्ट टू राइट वाला सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, गलत हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब देखो बेटा इसको क्या है, अब देखो, अब मैं इसका काउंटिंग करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, तो बेटा यही होगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यही होगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन, इसमें ब्रांच तो है ही नहीं। तो काउंटिंग मैं लेफ्ट टू राइट करता हूं सर, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूं तो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है बेटा, डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड कार्बन पे, एंड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बेटा आपके पास फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट करता हूं तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो किधर से किधर करूंगा बेटा मैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट करता हूं, तो बताओ डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां पे है बेटा, डबल बॉन्ड का फिफ्थ कार्बन पे है, और ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी किधर से है बेटा, हमारे पास सेकंड कार्बन पे है। सर सही तो हो रहा है सर, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड यहां से, है ना। तो सर हम इसका नेमिंग जो कर देंगे सर, हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, देख लो, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो पहले वर्ड रूट, क्योंकि प्रीफिक्स तो है नहीं, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, हेप्ट। क्या नाम हो जाएगा, हेप्ट। कहां पे है डबल बॉन्ड और ट्रिपल, ये होता है बेटा डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन। तो अल्फाबेट में पहले सर ई आता है और फिर क्या आता है सर, वाई आता है, तो पहले लिखेंगे इन को। तो किस कार्बन का है बेटा हमारा, लेफ्ट टू राइट करने पे डबल बॉन्ड आ रहा है 5 पे, तो 5 इन, और क्या लिखेंगे सर, 1 IN,
ठीक है ना बेटा, जहां कहीं भी आपको A E I O U और Y आ जाए, एक साथ आ जाए, तो इसमें से हम प्रीवियस वाले जो वॉवेल होते हैं उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखो E और Y एक साथ आ रहा है ना, E और Y, तो मैं इस E को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है ना, ये IUPAC का रूल है। ठीक है ना, ये IUPAC का क्या बेटा रूल है कि दो वॉवेल ए इन इस वर्ड में से दो एक साथ नहीं हो सकते। अगर दो एक साथ आ रहे हैं तो प्रीवियस वाले को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है ना, अब राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं सर, देखो राइट टू लेफ्ट कर रहा हूं सर, देख लो सर, हैव तो होगा ही सर। डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है सर, डबल बॉन्ड आ रहा है सर सेकंड कार्बन पे, तो 2 in 1 I। ठीक है, अब सर इसके भी दो दो नाम हो गए, तो याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर सेम हो रहा है तो हम लोग या तो ब्रांच की प्रायोरिटी देंगे या नहीं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लिखेंगे। तो यहां पर क्या बेटा, ब्रांच तो है नहीं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इन आता है, तो किधर से इन नजदीक आ रहा है, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, तो ये सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, गलत हो जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। देख लो, अगर हमारे पास ऐसे कुछ कंपाउंड दे दिए जाएं, ठीक है, और चलो यहाँ पे हमें ये दे दिया, ब्रांच में लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, अब बोला जाए इसका काउंटिंग कीजिए सर। ठीक है सर, करते हैं, तुम ही बताओ सर। यही होगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है सर। सर काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। तो सर एक और दो, दो कार्बन पे सर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी सर दो कार्बन पे आ रहा है। सर मैं इधर से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये सर क्या हो गया सर, ये ब्रांच हो गया सर। और ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा L.C लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा सर। डबल बॉन्ड नजदीक हो रहा है सर, इधर से कर दिया। कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं सर मैं इधर से काउंटिंग करूंगा, सर आप क्या कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7। सर इधर से भी तो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है ना। तो बच्चा नाम क्या लिखेगा, सबसे पहले नाम लिखने का तरीका, प्रीफिक्स आ गया ना यहाँ पे, नाम लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, प्रीफिक्स टू। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, वर्ड रूट। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, सफिक्स। सफिक्स कौन सा, 1 वाला, 2 वाला नहीं। प्रीफिक्स 2 में ब्रांच लिखते हैं हम लोग, ब्रांच है सर, ब्रांच है सर, इसका नाम है मिथाइल। किस पोजीशन पे, अच्छा पहले लेफ्ट टू राइट कर रहा हूं कि राइट टू लेफ्ट, तो मैं लिख रहा हूं बेटा लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में ब्लैक वाला जो है किधर से कर रहे हैं, ब्लैक वाला देखो, ब्रांच कहां पे आ रहा है सर, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है सर, 4 मिथाइल हो गया सर। अच्छा सर, सात कार्बन को क्या बोलते हैं सर, हेप्ट, वर्ड रूट हेप्ट। डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है सर, डबल बॉन्ड यहां पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पे आ रहा है। तो सर डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। डिफरेंट है तो सर क्या यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर इन पहले आता है कि सर आइन पहले आता है, इन पहले आता है कि आइन पहले आता है। सर अल्फाबेट में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड कहां पे है सर, 2 पे है, ई एन ई होगा सर। और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे हो गया सर, ट्रिपल बॉन्ड सर हो गया फिफ्थ पोजीशन पे, 5 आयन हो गया। और सर अभी आपने पढ़ाया था AEIOUY, देखना AEIOUY, इसमें से कोई भी अगर एक साथ दिख जाए तो प्रीवियस वाले को मिटा देते हैं, हटा देते हैं। तो ई और वाई एक साथ दिख रहा है तो इस ई को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। सर ये तो हो गया सर, चलो ठीक है सर, बहुत खुश हो गए सर। चलो आगे देखते हैं, राइट टू लेफ्ट जो ब्लू से मैंने लिख रहा हूं, अकाउंटिंग भी मैंने ब्लू से किया है। राइट मतलब इधर से, इधर से सर ब्रांच किधर पे आ रहा है सर, फोर्थ पोजीशन पे इधर से भी आ रहा है सर। तो सर 4 मिथाइल लिखेंगे सर, कोई बात नहीं सर, है ना सर। एक लिखेगा सर हेप्ट, ठीक है ना सर। अब देखो सर
वर्ड रूट हो गया। कहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है सर? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सर यहाँ पे आ रहा है 3 पे, क्योंकि इन और आइन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले ई वाला लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5E और 2 आइन। सर आपने बोला था ए या इसको ई को हटा देंगे। सर एक ही कंपाउंड के दो नाम हो गए, तो मैंने अभी क्या बोला कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर सेम हो जाए तो प्रायोरिटी किसको देंगे बेटा? हम लोग डबल बॉन्ड को। क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। तो बताओ नजदीक कौन है? इन कहां पे आ रहा है? 5th पोजीशन पे। इन कहां पे आ रहा है? 2nd पोजीशन पे। तो ये वाला सही हो जाएगा, ब्लैक वाला सही हो जाएगा, और ब्लू वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूं, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्या करते हैं बेटा? नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन, इसके बाद एल्कोहल। ठीक है ना? तब तक के लिए टाटा बाय बाय।